इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी व माइनिंग लीज मामले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है, जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। 11 जुलाई तक हाई कोर्ट समय दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने 11 जुलाई तक हाई कोर्ट से इंतजार करने की मांग की है। बता दें कि आज मामले की मेरिट पर वर्चुअल सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखा है। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की बेंच में हुई। दोनों ही मामलों के प्रार्थी शिवशंकर शर्मा है, जिनके अधिवक्ता राजीव कुमार हैं। ईडी की ओर से अधिवक्ता SV राजू सुनवाई में शामिल है। सरकार ने सुनवाई टालने की मांग की थी। इसके पहले बीते शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। बता दें कि पूर्व की सुनवाई में भी राज्य सरकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखा। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने दोनों याचिका को मेंटेनेबल बताते हुए सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। इसके पहले मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां कोर्ट ने सुनवाई के लिए हाई कोर्ट रेफर किया, लेकिन पूर्व में हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने फिर से मामले में सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। बताते चलें कि याचिका झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गई। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे खनन और वन पर्यावरण विभाग भी है। उन्होंने स्वयं पर्यावरण क्लियरेंस के लिए आवेदन दिया और खनन पट्टा हासिल की। ऐसा करना पद का दुरुपयोग और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है, इसलिए इस पूरे मामले की CBI से जांच कराई जाए। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है। वहीं दूसरी तरफ शेल कंपनी मामले में भी शिवशंकर शर्मा ने ही अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाना लगाने के लिए राजधानी रांची के चर्चित बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल एवं अन्य को दिया जाता है। यह पैसा वही 24 कंपनियों के माध्यम से दिया जा रहा और इन कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जा रहा है। इसलिए याचिका के माध्यम से अदालत से जांच की मांग की गई है। वही CBI, ED और इनकम टैक्स से पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई है। इस पूरे मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, CBI, ED, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूर्व में जिस बेंच में मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई थी, उसी बेंच में मामले को रेफर किया है। ये बेंच जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच में होगी। आज सुनवाई के बाद अधिवक्ता राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है, यह देखिए। कि आप जो है जब तक ऑर्डर ऑफ स्टे नहीं लाते हैं तब तक हम लोग प्रोसीडिंग्स सुनेंगे, हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि पहले मेंटेनेबिलिटी आप डिसाइड कर लीजिए, मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए, उसके बाद जो है आप उसका मेरिट पे सुनना है। तो मेंटेनेबिलिटी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई कर चुकी है माननीय न्यायालय, और अब जो है उसमें केवल मेरिट को सुनना है। तो मेरिट पे आज वो लोग सुनाने के लिए तैयार इसलिए नहीं थे क्योंकि कुछ न कुछ टेक्निकल ग्राउंड पे वो लोग चाहते थे कि आज डेफर हो जाए प्रोसीडिंग, और जो उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष ये आर्गूमेंट रखा कि प्लीडिंग्स हमको कॉपी सर्व नहीं हुआ है, इस पर माननीय न्यायालय ने भी कहा कि ठीक है, आपको प्लीडिंग तो कॉपी तो सर्व होना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों को आदेश दिया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा पिटिशनर को कि आप उसको कॉपी सर्व कर दीजिए बाय टुडे और टुमारो। अब क्या अल्टीमेटली डेट 30 तारीख को रखा गया है 10:30 बजे, और वर्चुअल मोड में ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन मिस्टर राजू अपीयर करे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से। उनका कहना था कि वर्चुअल मोड में ही रहे, और सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि इसको वर्चुअल मोड में ही हम लोगों की सुनवाई होगी। शेल कंपनीज का मामला है, शेल कंपनीज का मामला भी सुनवाई था, और इसका भी मामला था, मनरेगा का भी और हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज का भी। ये तीनों मामले को भी सुनवाई के लिए रखा गया। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि हम तीसरा मामला जिसमें मेंटेनेबिलिटी इस पे CBI को
पार्टी बनाने का है उसको सुनने के लिए माननीय न्यायालय तैयार थी सेकेंड हाफ में, लेकिन उन लोगों का पक्ष जो है सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसको भी 30 तारीख को रखा गया है कि उस दिन भी इस पक्ष को भी सुना जाएगा कि उसको सीबीआई को इम्प्लीट किया जाए या नहीं किया जाए। मिस्टर सिब्बल ने स्टार्ट किया था बहस। उनका कहना था कि हम लोगों ने एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन डाला है, चूँकि एक SLP फाइल हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 727 में, तो उसके लिए वेट कर लिया जाए। और चूँकि और भी जजमेंट्स का उन्होंने रेफरेंस दिया था और उनको सपोर्ट कर रही थी मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। उनका कहना वो अपीयर कर रही थी हेमंत सोरेन के तरफ से, उनको असिस्ट कर रहे थे अमृतांश वत्स। माननीय न्यायालय ने जब माननीय न्यायालय के समक्ष ये नॉलेज में आया कि मिस्टर वत्स जो है पहले वकालतनामा फाइल ही नहीं किए थे और उनके द्वारा कहा गया मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा कि जो पिटिशनर के लॉयर हैं उन्होंने कॉपी सर्व नहीं किया है सारे सप्लीमेंट्री एफिडेविट का 4290 में। तो 4290 में हम लोगों को उन्होंने कभी भी वकालतनामा उन्होंने फाइल ही नहीं किया था मिस्टर वत्स ने हेमंत सोरेन के तरफ रेस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 की तरफ से 6 की तरफ से। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आप कैसे अपीयर कर रहे थे इसमें पूरे प्रोसीडिंग में, आप तो असिस्ट कर रहे थे मिस्टर मुकुल रोहतगी साहब को, वो यहाँ पे भी अपीयर कर रहे थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस बात के लिए भी क्वेश्चन उठा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर रोहतगी स्टेट की तरफ से अपीयर कर रहे थे और पहले जो है मिस्टर कपिल सिब्बल अपीयर कर रहे थे स्टेट की तरफ से। आज जो है मिस्टर सिब्बल अपीयर कर रहे थे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा अपीयर कर रही थी रेस्पोंडेंट नंबर 7 मिस्टर हेमंत सोरेन की तरफ से। आज सारे एफिडेविट्स जो है उसको मेरिट पे बहस नहीं हो पाया क्योंकि उनका जो प्लीडिंग था कि भाई हम लोगों को कॉपी सर्व नहीं हुआ है और माननीय न्यायालय ने पाया कि ठीक है कॉपी सर्व नहीं हुआ तो हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ सेड कि हम जो है 30 तारीख को इसको रखते हैं वर्चुअल मोड में और उसके आज ही हमको आदेश दिया गया था, पिटिशनर को दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा कि आज और कल के बीच में आप सारा एफिडेविट सर्व कर दीजिए हेमंत सोरेन के लॉयर को यानी अमृतांश वत्स को जो अब वकील हैं, पहले नहीं थे, पहले तो वो वहाँ वकालतनामा ही फाइल नहीं किया था। इस पर भी माननीय न्यायालय ने बहुत सीरियस व्यू लिया है और माननीय न्यायालय का कहना है कि हम इस पर भी ऑर्डर पास करेंगे। SLP जो सुप्रीम तो आपने सुना कि अब अगली सुनवाई 30 जून को होंगे जिसमें कि दोनों ओर से पक्ष रखे जाएंगे और क्या कुछ होगा इसमें हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। ये थे अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट के राजीव कुमार, इन्होंने आज के बहस को लेकर सारी जानकारी दी। इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।